रक्षाबंधन एक धागा जिसके पीछे छिपी है हजारों साल पुरानी कहानी। एक छोटा सा धागा किसी की कलाई पर बांधा जाता है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस धागे में ऐसा क्या है जिसे सदियों से रिश्तों, प्यार और सुरक्षा की निशानी माना जाता है। और क्या आपको पता है कि राखी की ये कहानी सिर्फ भाई बहन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ऐसी कई कहानियां हैं जिसमें प्यार भी है, वादा भी है और इतिहास भी। भारत में त्योहार सिर्फ त्योहार नहीं होता, हर त्योहार के पीछे एक कहानी होती है, एक भावना होती है। ऐसा ही एक त्योहार है रक्षाबंधन, जिसे हम प्यार से कहते हैं राखी। लेकिन आखिर रक्षाबंधन का मतलब क्या है? रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी रिश्ता, यानी ऐसा रिश्ता जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार हो, भरोसा हो और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का वादा भी हो। रक्षाबंधन के दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तिलक लगाती है, आरती करती है और उसकी खुशहाली की दुआ करती है। भाई भी बहन को उपहार देता है और उसकी हर परेशानी में साथ देने का वादा करता है। लेकिन क्या यही है राखी की पूरी कहानी? तो नहीं, क्योंकि राखी की परंपरा की जड़ें काफ़ी पुरानी मानी जाती हैं। हालांकि इतिहास में ये तय करना आसान नहीं है कि सबसे पहली राखी कब और किसने बांधी थी, यानी रक्षाबंधन की कोई एक तय शुरुआत इतिहास में दर्ज नहीं मिलती। लेकिन इससे जुड़ी कई बेहद दिलचस्प कथाएं ज़रूर मिलती हैं। सबसे मशहूर कहानी महाभारत से जुड़ी है। कहा जाता है कि एक बार भगवान कृष्ण की उंगली में चोट लग गई। द्रौपदी ने ये देखा तो उन्होंने अपने वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ा और कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा। लेकिन कृष्ण ने द्रौपदी के इस स्नेह को याद रखा और जब द्रौपदी में संकट में पड़ी तो कृष्ण उनके साथ खड़े हुए। इसी कथा को भाई बहन के प्रेम, भरोसे और रक्षा की भावना से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रक्षाबंधन से जुड़ी एक और लोकप्रिय कथा है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। मान्यता के अनुसार देवी लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी और उन्हें अपना भाई माना। उसके बाद बलि ने उनकी बात स्वीकारी की और भगवान विष्णु को मुक्त करने का वचन दिया। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ये कथाएं धार्मिक और लोक मान्यताओं का हिस्सा है। इनका ऐतिहासिक प्रमाण हर मामले में एक जैसा नहीं होता है, यानी हमें आस्था और इतिहास दोनों को उनके अपने संदर्भ में समझना चाहिए। और शायद यही रक्षाबंधन की सबसे दिलचस्प बात भी है, क्योंकि पुराने समय में रक्षा सूत्र का इस्तेमाल सिर्फ भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए नहीं होता था। कई परंपराओं में रक्षा सूत्र को सुरक्षा, मंगल कामना और शुभ संकल्प का प्रतीक भी माना जाता था। समय बीतता गया, परंपराएं बदल गईं और धीरे धीरे राखी भाई बहन के रिश्ते से गहराई से जुड़ गई। आज राखी का त्योहार सिर्फ एक धागा बांधने तक सीमित नहीं है। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई मिठाई खिलाता है, उपहार देता है, लेकिन असली तोहफा क्या है? एक दूसरे के साथ खड़े रहने का भरोसा। और यही वजह है कि आज रक्षाबंधन सिर्फ एक धार्मिक या पारिवारिक रस्म नहीं रह गया है। ये रिश्तों में प्यार, सम्मान और जिम्मेदारी का संदेश भी देता है। और अगली बार जब आपकी कलाई पर कोई राखी बांधे, यानी आपकी बहन राखी बांधे, तो एक पल के लिए उस धागे को जरूर देखिएगा, क्योंकि देखने में भले ही वो सिर्फ एक धागा हो, लेकिन उसके साथ जुड़ी होती है एक कहानी, एक भावना और एक वादा और अपनों के साथ का भरोसा। तो बताइए, आपके लिए रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का त्योहार है या रिश्तों में प्यार और सुरक्षा का एक बड़ा संदेश भी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इतिहास, संस्कृति और भारत की ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ पसंद हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भारत+24 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, कभी कभी एक छोटी सी राखी में भी छुपा होता है।